नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ चुकी है और आज इसका दूसरा दिन था। आज भी दोनों ही तरफ से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। दिन भर सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहीं, वीडियो फुटेज सामने आते रहे जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक और सिविलियंस पे अटैक जैसे कई विभत्स वीडियो भी सामने आए हैं आज। तो एक तरफ जहां यूक्रेन इस लड़ाई में, इस जंग में अकेला अलग थलग पड़ चुका है क्योंकि नाटो भी उसका साथ नहीं दे रहा है सैन्य रूप से, ना ही अमेरिका साथ में है, ना ही यूरोपीय यूनियन उसके साथ में है। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ रशिया के इस कदम की, इस इन्वेजन की आलोचना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड कम्युनिटी की नज़रें भारत की ओर भी हैं। कई हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो इस बात की आलोचना कर रहा है कि भारत यूक्रेन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, या फिर खुल के यूक्रेन के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है, या फिर इसको ऐसा समझें कि खुलकर रशिया का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से भारत रशिया का विरोध नहीं कर पा रहा है और यूक्रेन का समर्थन नहीं कर पा रहा है। तो बने रहिए वीडियो तक। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत यूक्रेन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि भारत रशिया का सपोर्ट क्यों कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहा है कुछ। तो ये जानने के लिए पहले हमें भारत और रूस के संबंधों को समझना होगा, जो कि आज के नहीं है। आप भी जानते हैं कि भारत और रूस बहुत पुराने मित्र हैं, लगभग 50 वर्षों की इनकी मित्रता है और कई स्टेज पे, कई पैमानों पर रूस ने इसको साबित भी किया है, सिद्ध भी किया है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु टेस्ट किया था तो विश्व के लगभग सभी देशों ने इसकी आलोचना की थी। सिर्फ रूस ने ही भारत का सपोर्ट किया था और जब इस मुद्दे को यूएन में लाया गया तो वहाँ भी रशिया ने अपनी वीटो पावर से भारत के पक्ष में वोट किया था। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, 300 अभी हाल ही में 370 वाले मामले में कश्मीर में, वहाँ भी रशिया ने भारत का साथ दिया। और इसके अलावा भी देखते हैं कि जितने सैन्य उपकरण हैं भारत में जो हमारी आर्मी यूज़ करती है, उसमें लगभग 70% हैं जो रशियन मेड हैं। तो उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम रशिया पर डिपेंड हैं। तो ये सब कारण है कि हम रशिया के अगेंस्ट में नहीं आ सकते। इसके अलावा भी देखें, जब 70 या 80 के दशक में जब कोल्ड वार चल रहा था और तब भी एक दो धड़े बने हुए थे विश्व के, एक अमेरिका और एक रशिया तरफ में। तभी भी हालांकि हम गुटनिरपेक्ष में थे, हमारा कोई धड़ा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव रशिया की तरफ था और रशिया का झुकाव भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ था। इसलिए भारत और रूस के संबंध बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और अभी अगर हाल के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान में देखें, तो जैसे चीन से हमारे अभी संबंध ठीक नहीं है और रशिया और चीन के अभी संबंध काफ़ी पिछले कुछ दिनों में अच्छे हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब कभी ऐसी भारत और चीन की तकरार वाली बात आती है तो रशिया उसमें न्यूट्रल होता है। चीन से अच्छे संबंध होने के बाद भी रशिया चीन के सपोर्ट में कोई ऐसा बयान नहीं देता जिससे भारत में हर्ट हो या फिर कुछ भारत को बुरा लगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितना झुकाव हमारा रूस के लिए है उतना ही रूस का भारत के लिए भी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत और यूक्रेन के संबंधों की। तो देखते हैं दोस्तों, यूक्रेन जब बना है 1991 से, सोवियत संघ का जब विघटन होता है और यूक्रेन का जब जन्म होता है, तब से लेकर अब तक लगभग 30-31 सालों में भारत और यूक्रेन का कोई ऐसा विशेष संबंध रहा नहीं है और ना ही कोई इतना बड़ा व्यापार है, लगभग ना के बराबर ही व्यापार है। और ना ही कभी यूक्रेन ने किसी मंच पर, किसी स्टेज पर भारत के साथ कदम से कदम मिलाया है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 1998 जब भारत ने पोखरण पे परमाणु परीक्षण किया, तब काफ़ी देशों ने आलोचना करी भारत की और CTBT पे हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा। तो उस वक्त यूक्रेन ने भी भारत की कड़ी आलोचना की थी उस परमाणु टेस्ट को लेकर और विश्व के लिए खतरा बताया था। इसके अलावा देखते हैं तो आज से तकरीबन 20-21 साल पहले पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में T-80 टैंक्स को लेकर सौदा होने जा रहा था, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी कि ये सौदा ना हो, जिससे कि पाकिस्तान क्या है, घुसपैठ और आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, और जब भारत कोई कार्रवाई करता है तो ये टैंकें भारत के खिलाफ में यूज़ कर सकता है। लेकिन उस वक्त यूक्रेन ने बात नहीं सुनी थी और लगभग $685 मिलियन की एक मैसिव डील पाकिस्तान के साथ की थी। और इसके अलावा भी देखें तो अभी पिछले वर्ष ही, एक साल पहले ही, एक $85 मिलियन की डील फिर की है पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ उन्हीं टैंक्स को अपग्रेड कराने के लिए। देखिए, भारत और यूक्रेन के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन की एक ऑफिशियल विजिट पर नहीं गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूक्रेन से हमारे कैसे संबंध हैं। तो इस
लेवल के जब हमारे संबंध हैं किसी देश के साथ में, और एक लेवल वो है रशिया का लेवल, जो हमारे रशिया से 50 सालों से संबंध है और काफ़ी चीज़ों पे हम डिपेंड है रशिया के साथ में। तो रशिया के लिए हम यूक्रेन से अपने संबंध कैसे ख़राब कर सकते हैं? तो यहाँ आप अंतर समझ सकते हैं कि यूक्रेन हमारे लिए क्या है और रशिया हमारे लिए क्या है। इसलिए अभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन से बात भी की है, लेकिन जैसा कि भारत का हर ग्लोबल मामले में रुख होता है, एक न्यूट्रल रुख होता है, वैसा ही रुख जहाँ तक है इस मामले में भी होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि अभी कुछ महीनों पहले अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था, वहाँ भी भारत न्यूट्रल था। इससे पहले देखते हैं तो गाज़ा पट्टी में जो इजराइल ने बॉम्बार्डिंग की थी हमास के खिलाफ में, वहाँ भी भारत का एक निष्पक्ष रुख था, और रुख यही रहता है कि शांति कायम हो और ये सब झगड़ा फसाद कम हो जाए। देखिए, हमारे संबंध यूक्रेन के साथ भले ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रशिया जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। देखिए, युद्ध जहाँ भी होता है तो अल्टीमेटली मरते लोग ही हैं, नुकसान संपत्ति का होता है, लोगों का होता है। आज भी दिन भर जो फुटेज आई हैं यूक्रेन से या वहाँ की कैपिटल से कीव से, तो वो बहुत ही डराने वाली, दिल दहलाने वाली हैं। तो ये एक तरीके से मानवता की हानि है। तो यहाँ पर किसी का साइड लेना या ना लेना वो अलग बात है, लेकिन युद्ध रुकना चाहिए, ये इन्वेजन रुकना चाहिए मानवता के लिए। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी सवाल उठे कि हमें इंडिया को किस साइड होना चाहिए या किसके साइड नहीं होना चाहिए। तो ये इस वीडियो में बहुत कम समय मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि हमें किसका साइड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और क्यों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और हमें सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हमें हमारा मोरल बूस्टअप हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।